नमस्कार, मैं बरकत त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गया की, जहां उद्यमी योजना से रोजगार का हुआ सृजन। जीप उपाध्यक्ष डॉक्टर शीतल यादव ने फीवर ब्लॉक का किया उद्घाटन। साथ ही रुक करेंगे मोतिहारी की, जहां बिहारी विभूति सीताराम सिंह मेमोरियल यूथ फेस्टिवल का आज खेला गया पहला सेमीफाइनल मैच। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आज जिला प्रधान संगठन से जुड़े हुए जिला के तमाम प्रधानों ने एकजुट होकर अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने अपनी मांगों को कुछ इस प्रकार से रखा। उस जमीन को जुतवा के दबंग लोगों ने और सरसों की फसल दी। प्रधान जी ने जब शिकायत ऑनलाइन की गई तो लेखपाल ने अवैध कब्जा करने वालों से साठगांठ करके झूठी रिपोर्ट लगा दी कि कब्जा हटवा दिया गया, जब कब्जा मौके पर था। जब रिपोर्ट ऑनलाइन निकालकर एडीएम महोदय के सामने पेश की गई तो एडीएम महोदय ने नायब तहसीलदार को मौके पर भेजा और मौके की रिपोर्ट मांगी। उन्होंने फोटोग्राफी करके एडीएम महोदय को बताया कि मौके पर अवैध कब्जा है। तो एडीएम महोदय ने उस लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए लिखा। उसी दौरान उसी लेखपाल ने नायब तहसीलदार को ले जाकर और थाने से फोर्स ले जाकर प्रधान जी के घर के बाहर बनी बाउंड्री वाल को तोड़ने का प्रयास किया। प्रधान जी की उसी दौरान दिल का दौरा पड़ने से तबीयत खराब हो गई, तो बाउंड्री वाल तो नहीं टूट पाई। सारे अधिकारी लोग ये कह के चले आए कि आप इसको कल तोड़वा लेना, नहीं हम तोड़वा लेंगे। तो ये हो रहा है, ये समस्या प्रधानों की बहुत गंभीर समस्या है। प्रधान अगर अवैध कब्जे की शिकायत करता है तो अधिकारी और दबंग लोग मिलकर, जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, वो प्रधानों के ऊपर हावी हो जाते हैं और पंचायतों की जगह पर जो कब्जे हैं उनको नहीं हटा देना चाहते। दूसरा, और भी तमाम हमारी समस्याएं हैं, जैसे मिट्टी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। बार बार हम लोग कहते आ रहे हैं जिलाधिकारी महोदय से और शासन तक से हमने कहा है कि पंचायतों में जो भी विकास कार्य होता है, चाहे वो पंचायत घर का निर्माण हो, चाहे विद्यालय में जल भराव से निजाती हो या गलियों में सीसी निर्माण वगैरह हो, जब तक मिट्टी नहीं होगी तब तक काम नहीं हो पाता। और मिट्टी के लिए जब हम कहते हैं, हमारे कुछ प्रधान साथी मिट्टी का काम भी करते हैं, जैसे उनके ट्रैक्टर चल रहे हैं तो उनसे एक दूसरे से सहयोग ले लेते हैं पंचायत वाले, अड़ोस पड़ोस वाले। अभी पिछले दिनों की घटना है कि मटसेना थाना के इंचार्ज जो हैं, उन्होंने हमारे प्रधान साथी हैं कामरान जी नगला बल्ला पंचायत से, उनसे थाने में 4 से टोली मिट्टी डलवाई, जिसका कोई पैसा भी नहीं दिया और मिट्टी डाल दी। हम लोग सहयोग करते रहते हैं, क्योंकि प्रशासनिक सहयोग हम लोग करते रहते हैं। उसके बाद अगले 3-4 दिन बाद उन्हीं का ट्रैक्टर बंद कर दिया। तो मिट्टी की समस्या अधिकारियों से जब भी हम कहते हैं, जिलाधिकारी महोदय ने कहा था हमसे पिछली बार कि आप मिट्टी डलवाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एडीएमओ से हम कह देते हैं, लेकिन जब एडीएम के पास जाते हैं तो एडीएम हाथ खड़े कर देते हैं। जबकि हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप लिखित में परमिशन दे दीजिए। भाई, हमें 100 टॉली की अगर ज़रूरत है, हम एडीएम के पास जाते हैं, एडीएम संबंधित थाना अध्यक्ष से कह दें तो भाई फलानी पंचायत में 100 टॉली के लिए हमने कह दिया है, आप नहीं छेड़ेंगे। प्रधानों ने पूर्व में भी कई बार संघर्ष किया है, क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये है कि अब हम लोगों ने मन बना लिया है कि कई बार हम लोग मिल चुके हैं और पूरा आश्वासन ही हम लोगों को मिलता है। हालांकि आश्वासन इस तरीके से दिया जाता है कि हम लोगों को लगता है कि हाँ इस पर क्रियान्वयन होगा, लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग आज मिलेंगे और हफ्ते 10 दिन का समय देंगे प्रशासन को, जिला प्रशासन को। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम लोग फिर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इसके लिए जो भी हमें कठोर आंदोलन करना पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन संबंधित जो जिले से संबंधित मांगे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है तो मिट्टी विकास के लिए मिट्टी की जरूरत होती है, चाहे हम गली बनवाएं, चाहे पंचायत घर बनवाएं, चाहे कोई भी बिल्डिंग बनवाएं। मिट्टी के लिए अधिकारी मौखिक कह देते हैं, जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमें पिछली बार आश्वासन दिया गया था, एडीएम से कह देते हैं आपको, लेकिन एडीएम के पास जब हम जाते हैं तो वो हाथ खड़े करते हैं। तो एक तो हमें मिट्टी की व्यवस्था हो जिससे विकास कार्य पंचायतों में। दूसरी बात, पंचायतों की ज़मीनों पर अवैध कब्जे दबंगों जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उनके लिए प्रधान अगर कार्रवाई करते हैं तो उल्टा प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई होने लगती है और मुकदमे भी लिख जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिले में।
दूसरा एक सबसे बड़ी समस्या है गायों की। गायों की समस्या ये है कि आए दिन रेलवे लाइन के किनारे जो पंचायतें हैं वहाँ तो आए दिन रेल से गाय कटती रहती है और एक गाय को दफनाने में 2700-2800 रुपये जेसीबी वाला लेता है। नॉर्मल बात। उस पैसे को प्रधान कहीं भी नहीं डाल सकता और इसके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहले जिला पंचायत द्वारा मृत पशुओं का ठेका उठाया जाता था जिले का, वो पिछले 4-5 साल से नहीं उठाया जा रहा है, जबकि हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि मृत पशुओं का ठेका उठाया जाए, जिससे कि इस समस्या से निदान हम लोगों को मिल सके। और भी प्रधानों के तमाम छोटी छोटी बातों पर अधिकारियों द्वारा, थाने द्वारा जब अपना सहयोग लेना चाहते हैं थाने के लोग तो प्रधान खुल के उनका सहयोग करते हैं, लेकिन प्रधानों के जब सहयोग की बात आती है तो वो हाथ खड़े कर देते हैं, प्रधानों का अपमान करते हैं। इन सभी मांगों को लेकर आज जिलाधिकारी महोदय से हम भेंट वार्ता करेंगे और जिलाधिकारी महोदय को सारी चीज़ों से अवगत कराएंगे और हमारी समस्याओं का समाधान अगर अगले 10 दिन में नहीं होता है तो फिर हम सड़कों पर उतर कर कठोर आंदोलन करने को बात करेंगे। एक और करवा दो, एक और करवा दो। आप अपना नाम जरूर बताने एक मिनट। पूर्व में 2-3 बार हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को वो दिया है ज्ञापन हम लोगों ने, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ठोस आश्वासन हमें नहीं मिला है और ना ही शासन से कोई ऐसा आदेश आया है कि हम उसको जो मांगे हैं हमारी उस पर हमारे को अमल किया गया हो। कई बार मिलने के बावजूद भी छोटी छोटी स्थानीय समस्याएं जो अध्यक्ष द्वारा बता दी गई हैं और प्रधानों का हर जगह शोषण और उत्पीड़न होता चला जा रहा है। हम लोग उसके लिए आज अंतिम बार जिलाधिकारी माध्यम से कहने आए हैं और अगर हमें आवश्यक हुआ तो अगले 8-10 दिन बाद हम बाध्य होंगे आंदोलन के लिए और आंदोलन ही एकमात्र हमारे लिए विकल्प बचेगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार सरकार के उद्यमी योजना से बेरोजगार युवा लाभान्वित हो रहे हैं। जिले की बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत बुमेर पंचायत के सेवई निवासी संदीप कुमार जो सरकार के उद्यमी योजना से लाभान्वित हुए, जिसे मिलने वाले 10 लाख की राशि से फेवर ब्लॉक ईट, टाइल, सीमेंट, बाउंड्री वॉल आदि का व्यापार शुरू किया, जिसका उद्घाटन किया गया। जिला परिषद उपाध्यक्ष डॉक्टर शीतल प्रसाद यादव ने फीता काटकर किया। साथ ही उन्होंने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि सरकार की इस योजना से बेरोजगार युवाओं में रोजगार का सृजन हो रहा है। गया से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। खबर जनपद गोंडा से है, जहां पर गोंडा रिजर्व पुलिस लाइन प्रांगण में आज रिक्रूट फायरमैन दीक्षांत समारोह परेड का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि रहे अग्निशमन विभाग के डीआईजी जुगल किशोर व पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने साथ में परेड की सलामी ली। 256 रंगरूट आरक्षी ट्रेनिंग 6 माह के बाद दीक्षांत समारोह परेड में सम्मिलित हुए। ट्रेनिंग के दौरान अच्छा कार्य करने 11 रिक्रूट फायरमैन को दीक्षांत समारोह में प्रशिक्षण के दौरान आंतरिक व बाहरी विषयों की परीक्षाओं में मानसिक एवं शारीरिक दक्षता के बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए रिक्रूट आरक्षी शिवेंद्र शर्मा को सर्वांग सर्वोत्तम पुरस्कार, बाह्य विषयों शारीरिक प्रशिक्षण तथा साक्षात्कार में रिक्रूट आरक्षी अमित कुमार को व अन्य रिक्रूट आरक्षियों को विभिन्न विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये देखिए, अगस्त माह से यहाँ पर 256 जो फायरमैन से उनकी ट्रेनिंग हो रही थी। करीब 2000 की भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार ने फायरमैन्स की है, जो प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ट्रेनिंग कर रहे हैं। चूँकि जो फायर का ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तीपुर उन्नाव में, उसकी क्षमता अभी कम है, उसका प्रस्ताव भी चल रहा है बढ़ाने का। तो ये पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री आकाश तोमर के नेतृत्व में ये प्रशिक्षण यहाँ चल रहा था, जिसमें यहाँ के आरआई जो सीएफओ हैं यहाँ के और सारे एडिशनल एसपी और सारे अधिकारियों का बड़ा अच्छा योगदान रहा। आज प्रशिक्षण उनका पूर्ण होगा। पूर्ण तो प्रशिक्षण पहले हो गया था, परीक्षाएं भी सबकी हो चुकी और एक अच्छी बात है कि सारे के सारे जो प्रशिक्षार्थी थे वो उत्तीर्ण भी हुए। आज उनकी पासिंग आउट परेड थी, जो एक यूनिफॉर्म फोर्स की एक तरह से सेरेमनी होती है, वो हुआ। उस सिलसिले में मैं यहाँ पर आया था और आप सब लोगों ने देखा कि कितने अच्छे से इनको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है और कितना बढ़िया इनका टर्नआउट है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो इनको ड्यूटी मिलनी है, जो फायरमैन्स के रूप में, फायरमैन का काम पहले लगता है कि सिर्फ ये आग बुझाते हैं, लेकिन एक्चुअली जितने भी डिजास्टर्स हैं उस सब में हमारे ये बच्चे जो है काम करते हैं और एसडीआरएफ के साथ मिलकर के, एनडीआरएफ के साथ मिलकर के ये काम करते हैं। और प्रदेश की तो कई फायर सर्विसेज ऐसी हैं जो विदेशों में भी जाकर के जिन्होंने रेस्क्यू वर्क किया है, तो बहुत इम्पोर्टेंट जॉब है इनका। और प्रदेश सरकार का इस पर विशेष ध्यान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी जनपदों के में तो ऑलरेडी फायर स्टेशंस हैं, काम कर रहे हैं, और सभी तहसीलों में
इनके जो है स्टेशंस होने की घोषणा की है और मेरे ख्याल से ये 1977 के बाद पहली बड़ी घोषणा है। 1977 में सभी जनपदों में फायर स्टेशन स्थापित किए गए थे और उत्तर प्रदेश में ये पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के परिणाम स्वरूप सभी तहसीलों में फायर स्टेशन स्थापित करने का कार्य चल रहा है। उसी वजह से ये बड़े पैमाने में भर्ती हुई है, आगे भी होंगी और इसके साथ साथ फिर ब्लॉकों में भी, जैसा मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम इसके बाद ये स्टेप पूरा करने के बाद सभी ब्लॉक्स में भी, क्योंकि जैसे जैसे प्रदेश में आप लोग देख रहे होंगे लगातार इन्वेस्टर समिट्स हो रही हैं, हमारे मंत्रीगण भी विदेशों में जाकर के गए जो इन्वेस्टर्स को जिन्होंने आकर्षित किया और अभी यहाँ आके इन्वेस्टमेंट होगा, तो जितनी इंडस्ट्री स्थापित होंगी, जितने होटल्स होंगे, जो भी डेवलपमेंट होगा, फायर हैजार्ड्स भी हमारे उतने बढ़ेंगे। तो 256। हाँ, जो देखिए ये तो रहता है कि प्रशिक्षण में जो सर्वांग सर्वोत्तम आए और जिन्होंने टोलियों का नेतृत्व किया, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उन सबको यहाँ सम्मानित किया गया है। लेकिन संतोष और खुशी की बात यह है कि दंडित किसी को नहीं किया गया। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। बिहार विभूति सीताराम सिंह मेमोरियल यूथ फेस्टिवल का आज पहला सेमीफाइनल मैच तालिमपुर और गौनाही के बीच महंत रामचरित दास उच्च विद्यालय मड़पा मोहन में खेला गया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष राणा रणजीत सिंह रहे एवं उद्घाटन पूर्व शिक्षक चंद्रिका सिंह एवं फेनहारा वार्ड संघ के सभी वार्ड सदस्य ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। तालिमपुर की टीम के कैप्टन आलोक ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का निर्णय लिया और निर्धारित 16 ओवर में 6 विकेट पर 165 रन बनाए। वहीं गौनाही की टीम ने 14 ओवर में 121 रन पर ऑल आउट हो गई। मोतिहारी से सीनू संवाददाता गुलशन कुमार सिंह की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां मनियारी पुलिस पर सेविका ने लगाया गंभीर आरोप। मनियारी थाना क्षेत्र के शाहपुर मरीचा पंचायत के वार्ड 5 के ग्रामीणों ने मनियारी पुलिस पीएसआई सुजीत मिश्रा पर जबरन घर में घुसकर हंगामा व सामान तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि एक दिन में 2 बार घर में घुसकर गाली गलौज करते पीड़ित ने मनियारी थाने की पुलिस के खिलाफ वरीय अधिकारी को लिखित आवेदन देगी। वहीं मनियारी पीएसआई सुजीत मिश्रा से हमारे संवाददाता ने फोन पर बातचीत की तो बताया कि ऐसा कुछ मामला नहीं है, हम 5 बजे शाम को गए थे। क्या मामला है? मामला यही है कि बार बार आता है, पुलिस आता है, घर में ढुकता है। मेरे गांव में चौकीदार नहीं है, ये 5 नंबर वार्ड में चौकीदार नहीं है, समझे। तो राजेश राय जी जो है वार्ड नंबर, तो उन समझ में हमारा दरवाजा पे आते हैं। हमारा दरवाजा पर आंगनबाड़ी सेविका है, बड़की भाभी है हमारी, वो है, तो वो नहीं जानते हैं, बार बार साइन करने आते हैं। उनको मालूम नहीं है कि किसको घर में दारू चुहाता है, कखनी क्या होता है। बार बार पुलिस आते, वो नहीं आ सकते हैं। दारू के नाम पे आपको परेशान किया जा रहा है? दारू के नाम पे बोलोरो खुलवाता है, घर में लेडीज उडीज कोई नहीं है, पलंग टरंग बोलता है खोलो, लाइन पर चढ़ल रहता है। सुजीत मिश्रा जी के लाइन पर रहते चढ़ा हुआ था, एक बार बाहर आया, फिर अंदर घुस गया जाके, बोलता है पलंग खोलो। हम अपने जाके पलंग खोले हैं, ऊपर से छज्जी पर से कार्टून है, बच्चा के खेलने वाला खिलौना सरकार घर से आया है, वो खिलौना है, वो खिलौना चेक कराया है, तब हम गाड़ी भाड़ी दिए तो सिर्फ बाहर भागे हैं, एक बार नहीं बोले हैं, लाइन पर चढ़ल है। ऐसा होता है बार बार घर में, एक दिन में 2 बार ढुकिएगा, कभी 3 बजे रात में चलाते हैं। घर में आदमी है कि नहीं है? कितने दिनों से ये चल रहा है? कल दो बार आए हैं, ठीक है। एक बार साल भर पहले 3 बजे भोर में घुसे थे, कुछ नहीं मिलता है तो बार बार उनको आना जरूरी है। लाइन पर चढ़ो रहते हैं, वो बताता रहता है, बोलो इन्हें ढुको, बोलो बोलोरो खुलवा, पलंग खुलवा, टरंग खुलवा। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम गुड्डू कुमार हुआ। रानी कुमारी सेविका आंगनबाड़ी से हैं। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या हम दारू चुहाते हैं? आता है सब बोलता है रानी कुमारी कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। हमारे हस्बैंड दिन भर ड्यूटी जाते हैं, 8 बजे जाते हैं से 8 बजे आते हैं। हमारी 2 गोतनी है, वो घर में रहती है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, 3 बजे हमको फुर्सत होता है तो हम घर में जाते हैं। फिर काम होता है कि हम दारू चुहाते हैं, जो बार बार हमको प्रशासन क्या कहते हैं परेशान करता है। हमको इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है। प्रधानमंत्री को कह देगा उसके घर में दारू रखा हुआ है तो उसके घर में चल जाएगा प्रशासन की सबूत से जाएगा। हम लोग का इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है, आ जाता है, घुस जाता है, तोड़फोड़ करता है, चल जाता है। नहीं तो प्रशासन को हमको नाम बताए कि कौन है जो लोकेशन देता है, नहीं तो हम मानहानि का केस करेंगे। हमको कोई कुछ नहीं तो सुजीत मिश्रा जी से कहिए, साल भर पहले सुजीत मिश्रा जी आए हैं, वो भी चेक किए हैं और उन्हीं पर केस करेंगे हम। कि नहीं तो वो बताएं कि कौन भेजता है, उनको कौन लोकेशन देता है। बिना लोकेशन से तो कोई नहीं आता है। हम और वार्ड नंबर जी है, वो भी आते हैं हमारे दूरा दरवाजा पर बैठते हैं, आते हैं जाते हैं। उनको नहीं पता है कि हमारे घर में क्या होता है नहीं होता है, कहाँ दारू चूता है, कहाँ क्या होता है, उनको सब पता है। हमारे गाँव में चौकीदार नहीं है। हम चौकीदार का भी मांग करते हैं कि हमारे गाँव में चौकीदार रहे, जो पूरा गाँव का पता करे कि हाँ किस घर में
होता है। अपना परिचय बताएं। हम रानी कुमारी, सेविका रानी कुमारी है। क्या मामला है? जी मामला यही है कि हम लोग घर पे रहते नहीं हैं, हम लोग काम धंधे वाले आदमी हैं, महिला लोग घर पे रहती है। मेरा पत्नी है आंगनबाड़ी सेविका और वो बच्चा को पढ़ाती है और यहीं पे घर पे रहती है और बराबर पुलिस को कोई ना कोई सूचना दे देता है कि वो दारू बेचते हैं और हम लोग इस सब सिस्टम में है नहीं। बार बार प्रशासन आके घर में परेशान करता है, सामान से छीड़ देता है, तोड़फोड़ करता है, गाली बकता है। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमको प्रशासन हमको तंग करते हैं। हम प्रशासन के हम बात ही प्रशासन से किए कि कौन आदमी आपको लोकेशन दे रहा है, कौन मेरा दुश्मन है बताइए। क्योंकि पूरे 1 महीना पहले मेरा पिताजी की हत्या हुआ था। हो सकता है कि वही व्यक्ति हम लोग पिताजी की हत्या करवा करके और सोचा है कि अब पिताजी की हत्या हो गया, अब इनको परेशान करवा दें प्रशासन से, इनको हम बर्बाद कर दें। तो उनको इसमें प्रशासन को हमको हेल्प करना चाहिए, न कि प्रशासन हमको आकर के परेशान करे। प्रशासन भी हम लोग का हेल्प नहीं कर कर रहा रहा है, कि परेशान कर रहा है। ससुर जी का डेथ हुआ, उसमें भी कोई मामला में किसी को हम हैं लोग को बार बार परेशान सुजीत कर रहा मिश्रा जी हैं ये जो ऐसे थाने के प्रशासन हम लोग जो के लिए स्टाफ ऐसे है वही करेगा आकर तो के ना बार बार चलने वाला परेशान है। करते हैं। उनसे हम बातचीत भी किए हैं कि आप हमको बताइए कि आखिर के मैटर क्या है कि हमको बार बार घर पे आते हैं तो बोलो हमको कॉल आता है तो जाते हैं। तो कॉल आता है तो जब 2 बार 3 बार आप आए, हमारा सामान नहीं कुछ मिला घर पर, हम लोग रहते नहीं हैं तो कौन करेगा? हम लोग दारू बेचने वाले हैं, दारू चुरा के बेचने वाले हैं। हम बोलते कि अगर हम दोषी हैं तो बुलाइए, हम चलेंगे अपना पर, हम जाकर के हाजिर हो जाएंगे कि हाँ हम दोषी हैं। तो इसकी सूचना वरीय अधिकारी को दिए हैं? नहीं दिए हैं। अपना परिचय बताएं। मेरा पंकज कुमार नाम हुआ, वार्ड 5 नंबर वार्ड हुआ, पंचायत पंचायत शाहपुर मरचा हुआ। और इस बार मान के चलिए कि ठीक है हमारे वार्ड नंबर साहब जी हैं, वार्ड नंबर भी हैं, वो तब दिन भर गांव में घूमते हैं, उनको भी उनको पता होना चाहिए कि हाँ कौन घर में दारू बेचता है, कौन घर में बनाता है, तो उनको सूचना करना चाहिए ना प्रशासन को। और उनको प्रशासन को समझाना चाहिए कि हाँ उस घर में नहीं बिकता है तो परेशान करने कहा जाता है। अपन मिलकर हम लोग करवाते हैं। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।